कभी सोचा है कि हम इतनी सारी जानकारी और डेटा जो हर तरफ है, उसका मतलब आखिर कैसे निकालते हैं? तो चलिए आज सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने में हमारी कैसे मदद करती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, ये स्टैटिस्टिक्स आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन नंबरों के पीछे जो कहानी छिपी है, उसे समझने के बारे में है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है या एक साइंस? असल में ये दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है। इसमें साइंस जैसा सख्त तर्क भी है और आर्ट जैसी क्रिएटिविटी भी। इसको ऐसे समझिए, साइंस वाला हिस्सा हमें नियम और तरीके बताता है, मतलब एक पूरा सिस्टम देता है। लेकिन आर्ट वाला हिस्सा हमें ये सिखाता है कि किस सिचुएशन में कौन सा तरीका लगाना है, ये तय करने की जो समझ है, वही तो कला है। यह बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह है। देखिए, डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी दवाई कैसे काम करती है, ये तो हो गया उसका साइंस। लेकिन किस मरीज को उसकी हालत देखकर कौन सी दवा देनी है, ये उसके अनुभव और सूझबूझ पर निर्भर करता है, और यही उसकी कला है। स्टैटिस्टिक्स के साथ भी आप समझिए ठीक ऐसा ही है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो चलिए अब उसके सबसे ज़रूरी हिस्से के बारे में बात करते हैं, और वो है डेटा। मोटे तौर पर देखें तो डेटा दो तरह का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, जो किसी चीज़ की क्वालिटी या खासियत बताता है, जैसे किसी की ईमानदारी या व्यवहार। इसे हम सीधे सीधे नाप नहीं सकते। और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा, जो नंबर्स में बात करता है, जैसे किसी की हाइट, वजन या इनकम। इसे मापा जा सकता है। और इन्हीं दो तरह के डेटा के आधार पर स्टैटिस्टिक्स की दो मुख्य शाखाएं बनती हैं। ये दोनों शाखाएं हमें जानकारी को समझने और इसका विश्लेषण करने में मदद करती हैं। पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी वर्णनात्मक सांख्यिकी, जो हमारे पास मौजूद डेटा का सार बताती है कि क्या है। और दूसरी है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, जो उस डेटा के आधार पर अनुमान लगाती है कि क्या हो सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो बस डेटा को डिस्क्राइब करती है। मतलब जो भी आंकड़े हमारे सामने हैं, उनकी एक साफ सुथरी तस्वीर पेश करती है, एक तरह से उसका सार या निचोड़ बताती है। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा साधा है। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले डेटा इकट्ठा करो, फिर इसे ठीक से चार्ट या ग्राफ में दिखाओ, उसके बाद उसका विश्लेषण करो और आखिर में बताओ कि उस सबसे क्या मतलब निकलता है। अब आती है दूसरी और ज्यादा मजेदार ब्रांच, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हम सैंपल कहते हैं, उसे देखकर पूरे के पूरे बड़े ग्रुप यानी पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाती है। इसका जो मूल आइडिया है वो यही है कि पूरे समूह के बारे में जानने के लिए हर एक से पूछने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटे प्रतिनिधि हिस्से का अध्ययन करके पूरे समूह के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में चावल पकाते हैं, है ना? ये जानने के लिए कि चावल पक गए या नहीं, हम पूरा पतीला तो नहीं खाते, बस 1-2 दाने दबाकर देख लेते हैं। बस यही है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सब काम कहाँ आता है। इसका असली जादू तब दिखता है जब हम इसे रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने में लगाते हैं। मौसम की भविष्यवाणी से लेकर ये तय करने तक कि कौन सी फिल्में बननी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स हर जगह है। सोचिए, कंपनियां कैसे पता करती हैं कि उनका प्रोडक्ट सही बन रहा है, या बिजनेस कैसे अंदाजा लगाते हैं कि अगले साल कितनी सेल होगी। इन सब के पीछे यही स्टैटिस्टिक्स है जो उन्हें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि हम इसे कोई जादुई छड़ी समझ लें, ये जानना भी जरूरी है कि ये अचूक नहीं है। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि ये ईमानदारी या दोस्ती जैसी चीजों को सीधे नहीं नाप सकती। ये हमेशा एक ग्रुप या एवरेज की बात करती है, हर एक इंसान की नहीं। और सबसे जरूरी बात, इसके नतीजे औसतन सच होते हैं, 100% नहीं। और हाँ, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मतलब ये एक बहुत पावरफुल औजार है, लेकिन बस एक औजार। आखिर में ये उतना ही अच्छा है जितना कि इसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। हल तो इंसान को ही निकालना पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। कहते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। बात तो सही है, पर क्या झूठे लोग आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं?
इसलिए अगली बार जब भी कोई डेटा देखें तो हमेशा सवाल पूछें और पर्दे के पीछे देखने की कोशिश करें।